सवितर्दुरितानि पराशुवे यद्भद्रं तन्न आशुवे। अस्तु। हमारी चर्चा चल रही है सुख व आनंद की प्राप्ति की, क्योंकि हम जीवात्माओं में यदि कोई कमी है तो ज्ञान, बल और आनंद की, और आनंद की खोज में हम निकलते हैं तो दो विकल्प हमारे पास होते हैं, परमात्मा और प्रकृति। प्रकृति से बना हुआ जब यह साधन हमको प्राप्त होता है जिससे हमें जीवन प्रदान होता है, और इस शरीर रूपी साधन को चलाने के लिए हमें प्रकृति का भोग करना पड़ता है, और जब हम प्रकृति का भोग करते हैं तो हमारी अल्पज्यता के कारण हम उसी में ही सुख है ऐसा मान लेते हैं और इसी के पीछे ही पूरे जीवन पर भागते रहते हैं, मगर उसमें से कभी भी हमें स्थिर और स्थायी सुख प्राप्त नहीं होता। जबकि हमारी बुद्धि को जरा तीक्ष्ण करे और दूसरे विकल्प पर भी यदि सोचा जाए कि परमात्मा की ओर से भी हमें सुख मिलता है, और इस ओर यदि हम विधिवत रूप से गति करें तो परमात्मा भी आनंद का भंडार है। हम सच्चिदानंद ऐसा बोलते हैं, सच्चिदानंद भगवान की जय ऐसा भी बोलते हैं। तो सत्य, चित, आनंद, ये तीन विषय पर भी यदि सोचा जाए तो सत्य यानी कि जो कायम से हैं, जो सदा से हैं और सदा रहने वाले हैं, इसे कहते हैं सत्य, जो कभी बना हुआ होता नहीं है, कायम से था और कायम रहने वाला है, जिसमें कोई शुरुआत और अंत होता नहीं है। ऐसे सत्य नाम के शब्द के अंतर्गत तीन सत्ता आती है। परमात्मा सत्य है कि नहीं? ईश्वर पहले भी था, आज भी है और आने वाले दिनों में भी रहेगा, तो परमात्मा सत्य है। इसी प्रकार आत्मा भी सत्य है कि नहीं? आत्मा भी पहले था, अभी है और आने वाले दिनों में भी रहेगा। आत्मा का विनाश कभी होने वाला नहीं है। और इसी प्रकार प्रकृति जिसमें से यह संसार बनता है, ये पदार्थ जो है सत्व, रजस, तमस परमाणुओं के रूप में, ये भी पहले था कि नहीं? आज भी है और आने वाले दिनों में भी रहेगा। तो सत्य में तो ये तीनों की सत्ता का वर्णन हो जाता है। फिर दूसरा शब्द आता है चित। चित यानी कि चेतन, जिसमें ज्ञान, गुण, समझ, इच्छा, प्रयत्न, सुख दुख की अनुभूति, ये सब जिसमें रहा करता है, इसे कहते हैं चेतन। और ये चेतन के अंतर्गत हम चेतन है कि जड़ है? तो चेतन है। परमात्मा चेतन है कि जड़ है? और प्रकृति जड़ है। तो ये जो दूसरा शब्द आता है, इसमें प्रकृति निकल जाती है, प्रकृति को यह शब्द लागू नहीं होता। तो चेतन सत्ताओं में परमात्मा और आत्मा, ये दो सत्ता रह जाती है। परमात्मा की संख्या एक है और हमारी संख्या असंख्य है। अब आगे देखते हैं आनंद। सत्य, चित, आनंद। तो प्रकृति में आनंद देखने को मिलता है। प्रकृति आनंद का भोग कर सकती है। प्रकृति को तो कोई सुख दुख, इच्छा, प्रयत्न कुछ है ही नहीं, वो तो जड़ है। तो यह शब्द प्रकृति को लागू नहीं होता। फिर हम में आनंद है कि नहीं? हम आनंद को भोग सकते हैं।
हमारे स्वयं के पास आनंद नहीं है। और इसीलिए ही जन्म धारण करने से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक मन, वचन और शरीर से जो भी कर्म करते हैं उसका अंतिम ध्येय हम क्या रखते हैं कि मुझे सुख व आनंद की प्राप्ति हो जाए। चींटी से लेकर हाथी तक सभी प्राणियों को देख लो तो ये भी सुख की ही कामना करते हैं। बिना सुख की कामना, बिना आनंद प्राप्ति की कामना किए बिना कोई भी कर्म होता नहीं है। और हम जीवात्माओं में जो ज्ञान, बल और आनंद की हमेशा कमी रहती है। ज्ञान और बल तो थोड़ा थोड़ा सा होता है, मगर आनंद तो सर्वथा बिल्कुल नहीं होता। और परमात्मा में आनंद है कि नहीं? जबकि परमात्मा का ही नाम आनंद स्वरूप है। ईश्वर सत यानी कि है, चित यानी कि कैसा है तो वो चेतन है। उसका स्वरूप कैसा है तो कैसा स्वरूप है? आनंद स्वरूप है। और ये जो आनंद स्वरूप जो है उसकी कोई छवि, मूर्ति, आकार, आकृति, उसका कोई पैमाना है क्या? उसको माप तोल सकते हैं? नहीं माप तोल सकते। तो एक ईश्वर जो है वो स्वयं आनंद स्वरूप है। उसको आनंद की खोज परमात्मा को कहीं करनी होती नहीं है। वो स्वयं ही आनंद स्वरूप है। आनंद का भंडार बोले तो भंडार भी तो कहीं से इकट्ठा करना पड़ता है, जबकि परमात्मा को कहीं से भी आनंद लेने की आवश्यकता रहती नहीं है। ऐसा जो परमात्मा आनंद स्वरूप है, उसके पास जो आनंद जो है वो कैसा है? शुद्ध आनंद है। इसमें कोई दुख की मिलावट होती नहीं है। प्रकृति के भोग से हमें आनंद की प्राप्ति होती है, मगर वो कैसी होती है? क्षणिक होती है। इंद्रियों के माध्यम से हम जो उसका आनंद लेते हैं तो वो क्षणिक रहता है। और उसमें 4 प्रकार के दुख हमने देखे। प्रकृति के भोग से कितने दुख उत्पन्न होते हैं? 4। एक तो भोगने के बाद बार बार भोगने की इच्छा उसमें बनी रहती है, उससे स्थिर और स्थायी तृप्ति होती नहीं है। फिर उसको पुनः भोगने की जब इच्छा होगी तो उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, तो उसके लिए वो ताप दुख है। फिर जब हम योग्य बन जाते हैं किसी भी भोग को भोगने के लिए, तो फिर द्वंद्व होता है कि मैं इसको भोगूं या इसको भोगूं, ये करूं या वो करूं। कंफ्यूजन वाली स्थिति जिसको शास्त्र में द्वंद्व कहते हैं। और फिर कुछ निर्णय पर पहुंच करके यदि हम किसी चीज का भोग करते हैं तो हमारे मन में हमने जो परिकल्पना कर रखी है बिल्कुल वैसा ही सुख है, वैसा ही आनंद हमें पुनः प्राप्त होता नहीं है। उसमें कमी या बढ़ोतरी पाई जाती है। तो प्रकृति के भोग करने से क्षणिक आनंद तो मिल जाता है, मगर इस 4 प्रकार के दुख की भी प्राप्ति हमें साथ में ही करनी पड़ती है। अब परमात्मा का जो आनंद है, ईश्वर के पास जो सुख है, आनंद है, वो कैसा है? शुद्ध है। यदि हम उसको नियमानुसार हम हमारे जीवन में पुरुषार्थ करें तो ईश्वर का आनंद हमें प्राप्त हो जाता है। और ईश्वर का आनंद यदि किसी को भी प्राप्त हो जावे तो उसकी सारी इच्छाएं क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है, तृप्त हो जाता है व्यक्ति। उसको फिर कोई शेष भोग करने की आवश्यकता रहती नहीं है कि अब मुझे इससे आगे अब कुछ करना पड़ेगा। तो जिसको भी ईश्वर का आनंद प्राप्त हो जाता है वो मस्त हो जाता है, उसको फिर कोई भी इच्छा रहती नहीं है। और इच्छा ही जब नहीं है तो फिर आगे दुख कहाँ का? जब पहला दुख जो गुण दुख जिसे कहते हैं वो बार बार भोगने की इच्छा होना, मगर ये इच्छा ही हमारी सारी इच्छाएं शांत हो जाती है तो फिर आगे कोई दुख हमें रहता नहीं है।
तो ईश्वर के पास जो आनंद है वो शुद्ध आनंद है, जिसकी प्राप्ति हमें करनी चाहिए। और ये ईश्वर का आनंद यदि एक बार हमें मिल जाए तो कितना समय वो टिकता है। जैसे हम मिठाई का सेवन करें तो उसका आनंद कितने समय तक लगता है? थोड़ी देर के लिए, 1-2 मिनट के लिए, फिर उसका टेस्ट रहता नहीं है। मगर ईश्वर का आनंद प्राप्त हो जाए तो उसका टेस्ट कितना रहता है? प्रलय काल से भी उपरांत रहता है। 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष तक ईश्वर का आनंद हमें फिर लगातार मिलता रहता है, जिसके अंतर्गत 36,000 बार ये पृथ्वी बने, ये संसार बने और नष्ट हो जावे। इतने लंबे काल तक हम आनंद ही आनंद में रहते हैं, मौज ही मौज में रहते हैं, मस्त बने रहते हैं। जिस प्रकार ईश्वर आनंद स्वरूप है, उसी के आनंद के माध्यम से हम ईश्वर की तरह ही आनंद का भोग कर सकते हैं। कितने लंबे काल तक? कोई हास्य कलाकार 3 घंटा हमें हंसा सकता है कि नहीं? वो भी लगातार 3 घंटा नहीं हंसा सकता। उसको भी दोबारा हंसाने के लिए बीच में गंभीर रस ला करके रख देना पड़ता है। थोड़ी देर हंसाएगा, फिर क्या करेगा? कुछ गंभीर बात करके हमको गंभीर बना देगा, फिर दूसरे चुटकुला सुना करके फिर दोबारा हंसाएगा। लगातार हंसाने का प्रयोग यदि कोई करने जाए तो हम लगातार हंस भी सकते नहीं है। मगर ये परमात्मा ऐसा है कि हमें 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष तक आनंद की स्थिति में ला सकता है। उतने काल तक हमारी सारी इच्छाएं तृप्त हो जाती, कोई शेष हमें भोगने की आवश्यकता रहती नहीं है। ये आनंद जिसको मोक्षानंद कहते हैं, मोक्ष कहते हैं कि नहीं, कि फलाना व्यक्ति का तो मोक्ष हो गया, तो ये मोक्ष, इसमें ये सुख की प्राप्ति, ईश्वर के आनंद की प्राप्ति होती है, जिसको प्राप्त करना हम मनुष्यों का परम कर्तव्य है। कोई हमसे पूछे कि आप क्यों जी रहे हो, तो उसका उत्तर हमारे पास है क्या? हमारे मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो परमानंद की प्राप्ति, ईश्वर के आनंद की प्राप्ति, ये हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और यह लक्ष्य की पूर्ति के लिए फिर हम समाज में निष्काम भाव से जो भी सेवा करें, जिसके माध्यम से हमें मोक्ष की आनंद की प्राप्ति हो सकती है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए, ईश्वर का आनंद प्राप्त करने के लिए हमें कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा जो है ये बिना कर्म को तो हमें कोई फल देता नहीं है। निःशुल्क परमात्मा की दुकान में मिलता नहीं है। वहां तो कर्म करो और फल को पाओ। जितना कर्म करो उतना ही फल पाओ। जो कर्म करेगा उसी को ही फल मिलेगा। उसमें कोई खाते में किसी का माल किसी में ट्रांसफर होता नहीं है। कंसेशन, दया, माफी परमात्मा के शब्दकोश में नहीं है। कुछ लोग ये मानते हैं कि हम जीवन भर दुष्कर्म करते रहें और अंत काल में कन्फेशन कर लेंगे, यानी कि प्रायश्चित कर लेंगे, तो ईश्वर हमें क्या कर देगा? क्षमा कर देगा। ये एक भ्रांति हमारे मन में बैठी हुई है। पश्चाताप करने से हम हल्के जरूर हो जाते हैं, मगर पश्चाताप में विधि क्या होती है पश्चाताप की? कि हम जो गलत कार्य करते थे वो हमारे ज्ञान में बैठ गया कि ये कार्य मैं गलत कर रहा हूँ और इसके कारण मुझे समाज से और ईश्वर से दंड तो मिलने ही वाला है। समाज से नहीं मिला तो ईश्वर से तो अंत में
मिलने ही वाला है। तो हम क्या कर लेते हैं, प्रायश्चित कर लेते हैं कि ऐसी गलतियां हम अब दोबारा नहीं करेंगे, और मन में यह धारणा बिठा लेते हैं कि ईश्वर ने मुझे माफ कर दिया। तो आपने जो गलत काम किए हैं उसका दंड तो ईश्वर अवश्य देगा, मगर आपने प्रायश्चित करके जो संकल्प किया कि आज से मैं गलत रास्ते पे नहीं जाऊंगा और अब से मैं शुभ कर्म करूंगा, तो वो शुभ कर्मों का फल भी मिलना आपको प्रारंभ हो जाता है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि जो गलतियां की है उसका दंड आपको नहीं भुगतना है, उसका दंड भी अवश्य भोगना ही पड़ता है। तो बात चल रही है हमारे ईश्वर के पास से आनंद की प्राप्ति की। तो ईश्वर के आनंद की प्राप्ति के लिए हम जो कर्म करते हैं जीवन पर्यंत, उसमें हम शुभ अशुभ दोनों प्रकार के और मिश्रित तीनों प्रकार के कर्म करते हैं। कुछ काम ऐसे हैं जिसको हम कहते हैं शुभ कर्म, जैसे दान पुण्य सेवा परोपकार सहयोग मदद इत्यादि जो कार्य करते हैं, ऐसे कार्यों को क्या माना जाएगा, शुभ कर्म। और जो हेरा फेरी करके धन कमाते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, क्रोध करते हैं, किसी को हानि पहुंचाते हैं, स्वार्थ लोभ मोह के कारण हम जो भी कर्म करते हैं वो सारे कैसे कर्म होते हैं, अशुभ। और कुछ कर्म ऐसे भी होते हैं जिसमें शुभ अशुभ दोनों मिश्रित होते हैं, एक साथ चलते हैं वो काम। जैसे कि किसान अपने खेत में खेती करता है कि नहीं, मगर उसको गेहूं बाजरा या ज्वार जो भी उगाना है तो साथ में जो खरपतवार उगता है उसको निकालना पड़ता है कि नहीं। फिर तो कीट आदि जो लगता है तो उसको मारने के लिए भी कुछ दवा का छिड़काव करना पड़ता है। तो एक प्रकार से हिंसा होती है कि नहीं। मगर ये जो खरपतवार नहीं निकाले तो वो जो अनाज बोया है उसको वो उगने नहीं देता। तो कहने की बात यह है कि ये शुभ अशुभ और मिश्रित ये जो कर्म हम करते हैं, इसमें से हमें सर्वाधिक कौन से कर्म करने पड़ेंगे। ईश्वर का आनंद चाहिए तो शुभ कर्म, मगर शुभ कर्म में भी दो विभाग है। शुभ कर्म में भी कितने विभाग है, दो। एक तो होता है सकाम भाव से और दूसरा होता है निष्काम भाव से। सकाम भाव से हम यदि शुभ कर्म करते हैं तो उसका फल हमें सुख के रूप में प्राप्त होता है, जिसको वो जो सुख को भोगने के लिए हमारा जन्म मरण का चक्र टलता नहीं है। हमने शुभ कर्म किए, बहुत सारे शुभ कर्म किए, और जिसका फल इस जन्म में तो मिला, मगर फिर भी कुछ कर्म बाकी रह गए शुभ कर्मों के फल भुगत लिए, तो उसको भोगने के लिए दोबारा हमें जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि वो सकाम भाव से किया है। तो सकाम भाव से जब हम यदि शुभ कर्म करते हैं तो उसको भोगने के लिए पुनः हमें मनुष्य शरीर में आना ही पड़ता है और वहीं ये फल मिलता है। मगर हम शुभ कर्म करें और निष्काम भाव से करें। कैसे भाव से, निष्काम भाव से, कि मुझे कोई पद प्रतिष्ठा या मुझे कोई वाहवाही या मुझे कोई यश कीर्ति बढ़ानी नहीं है, बस ये मेरा सामर्थ्य है, परमात्मा की कृपा है कि मुझे शुभ कर्म करने चाहिए। मुझे लौकिक रूप से किसी भी मनुष्य के पास से मुझे कोई ना यश ना कीर्ति, मुझे किसी की भी आवश्यकता नहीं है, बस ईश्वर आपकी कृपा बनी रहे। निष्काम भाव में भी फल की आशा तो रहती है, मगर उसमें लौकिक कामना नहीं होती कि जैसे मेरा नाम बोर्ड पर लिखा जाए और जो भी लोग आवे और उसको पढ़े और मेरी यश कीर्ति बढ़े, ऐसी कामना नहीं होती है। ईश्वर बस आपकी कृपा बनी रहे, इतनी भावना उसमें रहती है। और जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो फिर परमात्मा उसका क्या फल देगा। तो वो परमात्मा
ऐसे निष्काम भाव की मात्रा, निष्काम कर्मों की मात्रा जब हमारी बढ़ जाएगी तो उसके फलस्वरूप हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। फिर हमें परमात्मा ये जन्म मरण के चक्र से छुड़ा देता है और 31 खरब 40 अरब वर्ष तक हमें मोक्ष का सुख लगातार बीच में बिना रुकावट को सतत देता रहता है। और ये मोक्ष की अवधि में हम पूरे संसार की, पूरे ब्रह्मांड की फिर सैर कर सकते हैं और उसमें कोई शरीर की आवश्यकता रहती नहीं है। शरीर है तो उसकी मर्यादा हो जाती है, मगर शरीर ही नहीं रहा तो फिर आप पूरे ब्रह्मांड की सैर करो। अभी आप सूर्य में प्रवेश कर सकते हैं कि वहाँ किस प्रकार गोला दगदगता है, हाइड्रोजन और हीलियम का विस्फोट कैसे होता है, मगर आप मोक्ष में होते तो हम उसको देख सकते हैं। चंद्र में जाकर के उसकी शीतलता, चंद्र को देख सकते हैं। प्रलय काल के बाद परमात्मा जब पुनः संसार की रचना करता है तो उसका भी आप अनुभव कर सकते हैं कि परमात्मा अपनी किस प्रकार विज्ञान बुद्धि से संसार को रचाता है। सारी हमारी इच्छाएं जो है वो हम उसमें पूर्ण कर सकते हैं, मगर उसमें कुछ मर्यादाएं रहती हैं कि हम किसी की परकाया प्रवेश कर सकते नहीं है। हम मोक्ष में रह करके किसी भी जीवात्मा को हम हमारी ओर से सहयोग मदद कर सकते नहीं है। बस आप व्यक्तिगत रूप से आनंद प्राप्त किया करो, इस प्रकार हम मौज में रह सकते। तो ऐसा स्थिर और स्थायी इतने लंबे काल तक का सुख चाहिए या नहीं चाहिए? और इतने लंबे काल तक सुख की प्राप्ति करने के पश्चात फिर पुनर्जन्म लेना पड़ेगा साधारण माता पिता के वहाँ। तो यहाँ कुछ लोग कहते हैं ईश्वर की व्यवस्था को देख करके कि जब पुनः जन्म लेना ही है, दोबारा जन्म लेना ही है, तो फिर हम मोक्ष में जाए ही क्यों? ऐसा कुछ लोग सवाल उठाते हैं। तो जैसे आज दिन भर कार्य करते हैं, फिर रात को सो जाते हैं कि नहीं, फिर दूसरे दिन सुबह उठते हैं कि नहीं है? तो जब दूसरे दिन उठना ही है तो रात को सोना क्यों? रात भर जगते रहो, मगर सो जाते हैं कि नहीं? तो बार बार जन्म लेते ही रहो। तो बीच में फिर जिस प्रकार रात्रि में आप सोना आवश्यक मानते हैं, इसी प्रकार जीवन में ये जन्म मरण के चक्र को टाल करके मोक्ष में भी जाना चाहिए कि नहीं? और ये मोक्ष में जाने का अवसर यदि किसी योनि में से प्राप्त होता है तो वो है मनुष्य योनि। ये जो मनुष्य जीवन हमें प्राप्त हुआ है, इसी में ही हम मोक्ष सुख की प्राप्ति का प्रयत्न कर सकते हैं। अन्य किसी योनि में इसके लिए हम कुछ भी गति कर सकते नहीं है। तो ये मनुष्य चोला जो हमें मिला है, ये एक सुवर्ण तक है, गोल्डन चांस है, जिसको हमें गंवाना चाहिए नहीं। हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य जो है वो हमें परमात्मा की, ईश्वर के आनंद की प्राप्ति का बना करके हमें जीवन यापन करना चाहिए। मगर होता यह है कि कुछ काल तक तो सत्संग, हवन, संध्या तक तो हम ईश्वर की स्मृति मन में बनाए रखते हैं, मगर जैसे ही आर्य समाज से नीचे बाहर उतर जाते हैं, फिर पूरे दिन भर ईश्वर को भूले रहते हैं। फिर हमारा ये जो लक्ष्य जो है वो खो जाता है। यहाँ बैठते हैं तो मन में भावना बनती है कि हमें परमात्मा की, ईश्वर के आनंद की प्राप्ति करनी चाहिए, मगर जैसे ही सीढ़ी उतर जाते हैं तो वो जो माया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अज्ञान जो है वो हमें दबोच लेता है और उसी के वश में होकर के फिर दिन भर उलट सुलट कार्य करते रहते हैं। तो कहने की बात यह है कि जो बात यहाँ से विद्वान सुनाते हैं, जो भावना यहाँ से आपके हृदय में जागृत होती है, वो आर्य समाज से बाहर जाकर के भी बनी रहनी चाहिए। तो ईश्वर की स्मृति सदैव मन में बनाए रखें।
हम दिन भर जो भी कार्य करते हैं उसमें ये लक्ष्य बनाए कि मैं धन कमा रहा हूँ तो ईश्वर की प्राप्ति के लिए। विद्यार्थी पढ़ रहा है तो उसको भी सिखाए, बच्चों को भी, कि आपको ईश्वर की प्राप्ति के लिए वकील, डॉक्टर, इंजीनियर बनना है। क्योंकि हम जो भी काबिलियत बनाएंगे तो उससे समाज सेवा ही तो आखिर करना है, निष्काम कर्म ही तो करना है। ये बात अलग है कि कुछ दाल रोटी चलाने के लिए कुछ समाज से वेतन लेवे, मगर धन कमाना ये हमारा परम उद्देश्य नहीं है। मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य, परम उद्देश्य जो है, ये जन्म मरण के चक्र से छूटने के लिए परमात्मा ने हमें ये मनुष्य चोला दिया है। यदि इस चोले में रहते हुए हमने इस प्रकार का कर्म नहीं किया तो फिर बार बार पुनः पुनः जन्म मरण का चक्र हमारा चालू ही रहेगा। वही तो अब पहले ही अपने इसी विषय को उठाया कि ये जो तरह तरह की जो चीजें हैं, जो भोग सामग्री की, उसमें हमें प्रारंभिक रूप से सुख तो दिखता है, मगर उसमें 4 प्रकार के दुख मिले हुए हैं कि नहीं। हमने दृष्टांत भी दिया था कि भाजी पाव खाने की मजा तो आती है, मिठाई खाने की मजा तो आती है, मगर वो मिठाई खा लेने के पश्चात सदा के लिए वो मिठाई खाने की इच्छा हमारी शांत होती नहीं है। बार बार उसको भोगने की तलब बनी रहती है और न मिलने पर हम दुखी हो जाते हैं। और पुनः यदि हमें उस सुख को भोगना है तो फिर मेहनत करो, तो मेहनत करनी पड़ती है। और मेहनत करके जब योग्यता बन जाती है तो फिर द्वंद्व पैदा हो जाता है कि मैं मिठाई को खाऊं, ये मिठाई खाऊं या वो मिठाई खाऊं। इस प्रकार सत्व, रजस, तमस तीनों प्रकार के विचार मन में उठते हैं। और जब कुछ तय कर लेते हैं कि नहीं मैं भाजी पाव ही खाऊंगा, तो उसमें उसकी सजावट, उसकी मात्रा, उसकी स्वाद, उसकी सुगंध, उसमें हमें कमी या बढ़ोतरी दिखती है और कमियों के ऊपर हमारा ध्यान जाता है और हम परिणाम में दुखी बने रहते हैं। तो संसार में जितने भी भोग सामग्री जो है, जो प्रकृति से बने हुए हैं, उसका हमें सेवन तो जीवन को टकाने के लिए करना पड़ेगा। मगर 2 व्यक्ति बताए गए आपको, एक योगी और दूसरा भोगी। योगी को भोजन करना नहीं है, मगर करना पड़ता है शरीर रूपी साधन को टिकाए रखने के लिए, ईश्वर उपासना करने के लिए। और भोगी तो केवल भोग करने के लिए ही जीता है। वो तो बोलता है कि खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे, खाने के लिए तो सब करते हैं, शांति से खाओ, मौज से खाओ, खाने के लिए वो जीता है। और एक जीने के लिए खाता है। व्यक्ति तो 2 होते हैं। तो ये सारे जो है, ये हमारे योग मार्ग में सारे प्रलोभन है। यदि हम ये इंद्रिय सुख के जो प्रलोभन जो हैं उससे हम यदि उभर जाए और उसकी आवश्यकता के अनुसार ही हम सेवन करें, उसमें भोग रूप से उसका भोग न करते हुए उसको त्याग की भावना से भोगे, तेन तकते न भुंजी था, तब तो हम इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। मगर होता अधिकतर ये है कि प्रकृति का जो सुख है वो सहज रूप से प्राप्त हो जाता है, उसमें कोई इतना पुरुषार्थ करना पड़ता नहीं है। जबकि ईश्वर से आनंद प्राप्त करना है तो आगे उसका प्रकरण आएगा। अष्टांग योग का जीवन में पालन करना पड़ता है। तो अष्टांग योग का पालन करना कितना सरल होता है या कठिन होता है, वो तो उसी प्रकरण में देखेंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो परमात्मा ने पदार्थ बनाए हैं वो शरीर की रक्षा के लिए बनाए हैं, आवश्यकता के अनुसार भोगने के लिए बनाए हैं। मगर हम उसी में ही लिप्त हो जाते हैं तो फिर हमारा मोक्ष होता नहीं है। ओम शांति। आइए शांति पाठ करते हैं। परमात्मा से प्रार्थना करें वैदिक के ज्ञान विज्ञान हमारे चित्त मन में स्थिर हो और व्यवहार काल में भी हम उसका आचरण करें।
शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति शामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय बोले सो अभय वैदिक धर्म की जय हो। परम कृपालु परमेश्वर की जय हो। माता पिता की जय हो। महापुरुषों की जय हो। शहीदों की जय हो। गौ माता का पालन करेंगे। ओम का झंडा ऊंचा रहेगा। वेद की ज्योति जलती रहेगी। वंदे वेद मातरम। वैदिक मंगल ध्वनि। सर्वेभ्यो नमः।